इस वीडियो में हमारा मकसद इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का हिसाब लगाना है। अब हम ऐसा करने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के दरमियान ताल्लुक के बारे में बात की थी। लिहाजा अगर हम इस रिएक्शन के लिए E0 निकाल सकते हैं तो इसके जरिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का भी हिसाब लगा सकते हैं। और हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि E0 को या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है। तो चले आए यहाँ इस पहले निस्फ या आधे रिएक्शन से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि ठोस या सॉलिड आयोडीन इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है। लिहाजा ये आयोडाइड एनाइंस में तब्दील होने के लिए यहाँ रिड्यूस हो रहा है। इस निस्फ रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.54 वोल्ट है। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में भी यही हो रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बाएं जानिब सॉलिड आयोडीन मौजूद है, जो कि दाएं तरफ आयोडाइड आयंस में तब्दील हो रही है। तो हम इस आधे रिडक्शन रिएक्शन को बरकरार रखेंगे। अगर अब हम ये देखें कि यहाँ एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ सॉलिड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 3+ आयन में तब्दील हो रहा है। लिहाजा सॉलिड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 3+ आयन में बदलने के लिए लाजमी तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन खो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन ये आधा रिएक्शन यहाँ रिडक्शन रिएक्शन के तौर पर लिखा गया है, तो हमें इसे उल्टा करना होगा, है ना। हमें सॉलिड एल्यूमिनियम से शुरू करना होगा। लिहाजा हम अपने इस आधे रिएक्शन को उल्टा देते हैं। हम सॉलिड एल्यूमिनियम से शुरुआत करेंगे, जो कि एल्यूमिनियम 3+ आयंस में तब्दील हो जाएगा, और ऐसा करने के लिए ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स खो देगा। इलेक्ट्रॉन्स का खोना ऑक्सीडेशन कहलाता है। लिहाजा ये हमारा आधा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हमने यहाँ अपने इस निस्फ रिएक्शन को उलट दिया है। याद रखें कि ऐसे मामले में हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के साथ क्या करते हैं कि हम सिर्फ इसके निशान को तब्दील कर देते हैं, ठीक है। लिहाजा निस्फ रिडक्शन रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -1.66 है। हमने रिएक्शन को उल्ट दिया है, लिहाजा हमें यहाँ इसका साइन या निशान तब्दील करने की ज़रूरत है। तो यहाँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +1.66 वोल्ट है। हमारा निस्फ रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमने इसे ऐसा ही छोड़ दिया जैसा ये लिखा हुआ था। तो हम यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन +0.54 वोल्ट लिख देंगे। अगले स्टेप में अब हमें अपनी मुतवाज़न या बैलेंस्ड इक्वेशन को देखने की ज़रूरत है। हमें अपने निस्फ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बराबर करने की ज़रूरत है। तो इस पहले निस्फ रिएक्शन के लिए मैं यहाँ इस निस्फ वाले रिएक्शन के पास एक लकीर खींच देती हूँ, ताकि हम उलझ ना जाएं। यहाँ हमारे पास पहले निस्फ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर यहाँ दाएं तरफ हमारे निस्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की एक ही जितनी तादाद चाहिए, लिहाजा हमें दोनों निस्फ रिएक्शंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। क्योंकि याद रखें कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़ाया हुए हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए गए हैं। लिहाजा हमें अपने निस्फ रिएक्शन को 3 से ज़र्ब देना होगा, ठीक है। अगर आप पहले निस्फ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और हमारे दूसरे निस्फ रिएक्शन में हमें 6 इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए निस्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए अपने निस्फ रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। तो पहले हम निस्फ रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे। अब हमारे पास 3I2 है, और 2 ज़र में 3 होता है 6, यानी इधर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3I2 जमा 6 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर यहाँ 2 ज़र में 3 बराबर होता है 6 के, यानी यहाँ 6 आयोडाइड आयंस होंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ अपने निस्फ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन याद रखें कि हम वोल्टेज को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि वोल्टेज इंटेंस प्रॉपर्टी है। लिहाजा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अभी +0.54 वोल्ट ही है। तो हमारे पास इस निस्फ रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +0.54 वोल्ट है। अब अगला हमें अपने ऑक्सीडेशन निस्फ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, ये हमारा ऑक्सीडेशन निस्फ रिएक्शन है, तो ये 2L है।
तो 2 एल्यूमीनियम और फिर हमारे पास यहाँ 2 एल्यूमीनियम 3+ आयन है। फिर 3 ज़रबे 2 बराबर होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स के। तो अब हमारे पास हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और एक बार फिर हम अपने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसलिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब भी +1.66 वोल्ट्स होगा। अब हम अपने दोनों नेस्फ रिएक्शंस को जमा कर देते हैं और अगर हमने अभी तक सब कुछ ठीक ठीक किया होगा तो हमें अपने मजमूई मसावात वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारे मजमूई इक्वेशन हमें वापस मिलनी चाहिए। हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी तरह यहाँ प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास रिएक्टेंट्स में 3 आयोडीन है यानी 3 I2 हैं और साथ में 2 एल्यूमिनियम है। फिर यहाँ हमारी प्रोडक्ट्स में हमारे पास 6 आयोडाइड है, तो ये हो गए 6I- जमा 2 Al3 पॉजिटिव। हमारा मजमूई रिएक्शन ये होना चाहिए, ठीक है। जब हमें सवाल में दिया जाए तो ये हमारा मजमूई रिएक्शन होना चाहिए। इसको जरा जल्दी से चेक कर लेते हैं। यहाँ 3 आयोडीन है जमा 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, जो हो गया जनाब। यहाँ ऊपर 3 आयोडीन है और साथ में 2 एल्यूमिनियम, तो इन्हें हमें 6 आयोडाइड जमा 2 एल्यूमिनियम और 3+ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ हमारा असल रिएक्शन वापस मिल गया है हमें। क्या आपको याद है कि हमारा मकसद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 निकालना था? चूंकि E0 के जरिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का हिसाब लगा सकते हैं, इसलिए हम एक पुरानी वीडियो से जानते हैं कि इसे कैसे निकाला जाता है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपस में जमा करना होगा। लिहाजा अगर हम अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और अपने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जमा करते हैं तो हमें इसके जवाब में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हासिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +0.54 वोल्ट्स जमा 1.66, जो के बराबर होता है 2.2 वोल्ट्स के। लिहाजा E0 बराबर होगा 2.2 वोल्ट्स। अब जबकि हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लिया है तो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हिसाब लगा सकते हैं। लिहाजा हम इन इक्वेशंस में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिलाती है। मैं इस इक्वेशन की ये वाली शक्ल मुंतखब करूंगी, तो इसमें E0 बराबर है 0.0592 वोल्ट। इसको हम तकसीम करेंगे N से और ज़रबे log K। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 2.2 वोल्ट है, लिहाजा हम इसे यहाँ लिख देंगे। ये 2.2 बराबर है 0.0592 वोल्ट्स, तकसीम करेंगे N से और फिर ज़रबे log K। याद रखें कि N क्या है? N हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में मुंतकिल होने वाले मोल्स की तादाद है। तो हम यहाँ ऊपर वापस चलते हैं और अपने निस्फ रिएक्शन को देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल्स मुंतकिल हुए हैं। यहाँ इस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, सही है ना। और फिर इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए थे, तो यहाँ n 6 के बराबर है, लिहाजा हम यहाँ अपनी इक्वेशन में n की जगह 6 लिख देंगे। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का लॉग है, लिहाजा हमें अब सिर्फ K को हल करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास 6 ज़रबे 2.2 है, फिर हम इसे 0.0592 से तकसीम कर देंगे। इसका जवाब आएगा 223। तो 223 हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के लॉग के बराबर है। अब हमें अपने लॉग से छुटकारा हासिल करना होगा। हम दोनों तरफ 10 लेकर ऐसा कर सकते हैं। लिहाजा अगर हम 10 को 223 से और 10 को K के लॉग में लें तो हमें K का जवाब मिल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर है 10 और इसके ऊपर पावर 223। अब ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक बहुत बड़ी वैल्यू मिली है जो कि कदरे हैरान कुन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ सिर्फ 2.2 वोल्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लिहाजा सिर्फ 2.2 वोल्ट के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है। यहाँ रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है और फिर साथ में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इस तरह से बहुत बड़ी वैल्यू मिलती है।
आपके पास अपने उलट या रिवर्स रिएक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि हम यहाँ पीछे की तरफ जाता हुआ किसी किस्म का एरो नहीं बना रहे। यहाँ हमने सिर्फ ये आगे जाता हुआ ये वाला एरो बनाया है, चूंकि यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बड़ी तादाद मौजूद है।